तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल मेरे दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में जो एएनएम की भर्तियाँ आई हैं, उस पे हम बात करेंगे और बात करेंगे किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, जनपदवार वैकेंसीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन है उसे आप उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसको यहीं से डाउनलोड किया है और ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए भर्ती को देखते हैं कि क्या-क्या इसमें है। लिखा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला परीक्षा 2025 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गो के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 180 पदों हेतु विज्ञापन 180 पदों के लिए विज्ञापन है। 180 पद हैं। डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 नवंबर है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 20 नवंबर से शुरू आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जो है वो दिसंबर रखी गई है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी दिसंबर 10 को रखा गया है। ठीक है। रिक्तियों का विवरण किस प्रकार है, कैसी कैसी रिक्तियां हैं। तो कुल मिला के इसमें 180 रिक्तियां हैं। 180 पदों के लिए ये वैकेंसी है। और इसमें जो है इसका अगर मैं इस पद का स्वरूप देखूं तो लेवल 3 की ये जॉब होती है, केवल महिलाओं के लिए है। इसमें एससी के लिए 31 पद हैं। एसटी के लिए जो हैं 2 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद हैं। सॉरी, ओबीसी के लिए 10 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पद हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 125 पद हैं। तो टोटल मिला के जो है 180 पदों के लिए ये वैकेंसी है महिलाओं के लिए। अब इसका जनपदवार देखते हैं कि किस जनपद के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अल्मोड़ा के लिए जो है कुल 26 पद हैं। बागेश्वर के लिए 14 हैं। चमोली के लिए 20 हैं। चंपावत के लिए 3 हैं। देहरादून के लिए 6 हैं। हरिद्वार के लिए 14 हैं। नैनीताल के लिए 20 हैं। ठीक है। अब 20 नैनीताल के लिए 20 है। पौड़ी के लिए जो हैं वो 15 हैं। पिथौरागढ़ के लिए 15 हैं। रुद्रप्रयाग के लिए 14 हैं। टिहरी गढ़वाल के लिए 15 हैं। उत्तरकाशी के लिए 10 हैं। उधम सिंह नगर के लिए 10 है। उत्तरकाशी के लिए 8 है। टोटल मिला के 180 पद है ये। अब बात करते हैं कि इसका जो शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता इसके लिए होनी चाहिए कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और अभ्यर्थिनी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स जिसमें 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण भी शामिल है वो किया हो। दूसरा लिखा है कि उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स अभ्यर्थी नर्सेज एएनएम मिडवाइफ काउंसिल देहरादून में पंजीकृत हो, ये इसके लिए योग्यता रखी गई है। और ये लिखा है कि जो पंजीकरण है एएनएम का जो पंजीकरण है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। यानी कि 10 दिसंबर तक जो है आपका पंजीकरण, आपके एएनएम कोर्स का पंजीकरण यहाँ पे हो जाना चाहिए। उसके बाद आयु की गणना। तो आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को है। अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। और अगर और इसको देखते हैं कि और क्या क्या योग्यताएं हैं तो सबसे पहले इसके अलावा जो अभ्यर्थी है वो उत्तराखंड का जो है निवासी हो, उसके पास मूल निवास स्थायी निवास हो। ठीक है। उसके अलावा समूह गो के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड से पास की हो। यानी जिसने इंटर की परीक्षा उत्तराखंड से पास की हो वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये सब उसके पास जो बाकी ये लिखा है यहाँ पे जो लोग पहले से सरकारी सेवा में हैं उनको अपने विभाग से एनओसी लेटर भी लाना पड़ेगा, तभी वो इसके लिए पात्र होंगे। और आरक्षण भी इसको अपने कैटेगरी में मिलेगा जो जिसके लिए पात्र होगा। अब बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें ज़रूरी बातें हैं। ये खिलाड़ियों के लिए भी इसमें आरक्षण दे रखा है। ठीक है। और और क्या क्या देख रखा है, चयन प्रक्रिया देखते हैं इसकी सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे बड़ी बात है क्या देखते हैं इसमें, क्या इसमें पेपर होगा या कोई रिटन एग्जाम होगा। सबसे ये इसमें पेपर कुछ नहीं होगा। इसमें जिसमें मेरिट बनती है, आपकी मेरिट बनती है और नंबर जो आपके एएनएम में नंबर होंगे उसके आधार पर मेरिट बनती है और वर्षवार इसका जो है सिलेक्शन होता है। तो बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर बैचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें
तो आई में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो यानी कि इसमें कोई पेपर नहीं होगा, इसमें जो आपके एएनएम में जो नंबर होंगे उसके आधार पर जो है ये इसका आपका सिलेक्शन होगा, जो है वर्षवार इसका सिलेक्शन होगा। तो अभी पिछली पिछली भर्ती में जिस बैच का सिलेक्शन हुआ होगा उसके बाद अगले बैच, उससे अगला जो बैच होगा वहाँ से वो शुरू करेंगे। कैसे आवेदन करना है, तो आप UKMSSB इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे अपनी सभी डिटेल्स को भरेंगे, तो वहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है। और इसमें आप अपना जो है अपनी अलग प्रत्येक ज़िले में इसके लिए परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे, तो अपने ज़िले का कोड आप देख सकते हैं यहाँ से, जिस भी ज़िले में आप परीक्षा देना चाहते हैं वहाँ के लिए कोड है और ये सब चीज़ें। फ़ी का देखते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये, EWS के लिए 150, OBC के लिए 300, SC ST के लिए 150 रुपये है। ये फीस का स्ट्रक्चर है। और तो बस यही है इसमें, और कुछ खास इससे है नहीं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।